डियर लर्नर्स, आज हम सीखेंगे एआई एजेंट्स, डेफिनेशन, टाइप्स और उनके एग्जाम्पल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एआई एजेंट्स, जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट। तो लर्नर्स, अभी तक आपने एआई सीखा, एआई में काम करना सीखा, लेकिन अब बात ऊपर पहुंच चुकी है। अब एआई के साथ एजेंट वर्ड लग गया है। एजेंट का मतलब होता है कि मतलब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और सिस्टम में होता है ये ऐसा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहा है, क्या करने के लिए? टास्क परफॉर्म करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए और इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब आपका पूरा काम जो आपको आप एआई का यूज करके आप वो पूरा काम करते थे, अब एआई एजेंट वो सब करता है। ठीक है, मतलब AI agent is a software program that uses intelligence to understand its environment and act on it. तो एग्जाम्पल अगर हम AI एजेंट का ले तो एलेक्सा। एलेक्सा क्या है? आपने एलेक्सा से बोला कि एलेक्सा ये सॉन्ग प्ले करो, तो एलेक्सा ने क्या किया? एलेक्सा ने वही ऐप यूज किया जो आप यूज करते हो म्यूजिक सुनने के लिए। वो वहां पर एलेक्सा ने सर्च किया कि आपका पसंद का गाना कौन सा हो सकता है और सिंपली उसने प्ले कर दिया। ठीक है, तो ये एआई एजेंट का काम है। एआई एजेंट बहुत कुछ कर रहा है। ठीक है, मतलब आपका वीडियो की आप अगर कोई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करना चाहते, फेसबुक पे अपलोड करना चाहते, तो वो एआई से आपने बोल दिया, उसने सिंपली स्क्रिप्ट लिखी, जो भी आपने सब्जेक्ट उसको बोला कि इस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाओ, तो उसने स्क्रिप्ट लिखी। स्क्रिप्ट लिखने के बाद उसने वीडियो जनरेट किया और फिर अपलोड कर दिया, और उसके बाद एआई एजेंट उसकी प्रमोटिंग भी कर सकता है। तो ये पावर्स है एआई एजेंट के पास। तो अब जान लेते हैं कि एआई एजेंट कितने टाइप के होते हैं। एआई एजेंट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर मेनली 3 टाइप्स के एआई एजेंट्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें पहला है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, और फिर दूसरा गोल बेस्ड एजेंट, और सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगी मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। शुरुआत करते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट से। तो ये सिंपल रिफ्लेक्स एआई एजेंट ये जो होते हैं, ये बेसिकली करंट सिचुएशन को देखकर काम करते हैं, है ना? जैसे कोई मोटी बुद्धि का इंसान नहीं होता, उससे कह दिया जाता है कि चावल से कंकड़ बिनो, तो वो बस चावल से कंकड़ ही बिन सकता है और कुछ उसे समझ में नहीं आता, उसे बस कंकड़ दिखाई पड़ता है और वो बिन लेता है। ठीक है, तो ऐसा ही सिंपल रिफ्लेक्स एआई एजेंट काम करता है। और ये इसको पास्ट से कोई मतलब नहीं है, इसको फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। जैसा कि मैंने बताया ना कि जो चावल से कंकड़ बिनने वाला इंसान होगा, उसको नहीं पता है कि अभी चावल बनने वाले हैं तो कैसे बनेंगे, या पहले चावल बने थे तो उसमें कंकड़ ऐसा निकला था वैसा, या चावल की क्वालिटी क्या थी, नहीं, उससे उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब सिर्फ करंट सिचुएशन से है, चावल से कंकड़ निकाला। तो इसी तरीके से सिंपल रिफ्लेक्स से काम करता है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, वैक्यूम cleaner robot that turns on when it detects dirt on the floor, right? तो भाई जो ये वैक्यूम क्लीनर रोबोट है हमारा, ये इसमें सेंसर्स लगे होते हैं और ये क्या करते हैं कि डस्ट को डिटेक्ट करते हैं, वो ढूंढ लेते हैं, राइट? तो डस्ट को ढूंढ कर बस जहां जहां उन्हें डस्ट मिलती है उसको ढूंढते हैं और उसको खींच लेते हैं। इनका बस इतना ही काम होता है। इसमें किसी भी पास्ट डेटा से कोई लेना देना नहीं है, बस डस्ट को देखना और उसको खींच लेना। ठीक है, तो दिस इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप की डिसीजन मेकिंग है। देख, बस दिखना और अपना काम कर देना। ठीक है, करंट सिचुएशन पर काम करना, कोई मतलब नहीं है, पास्ट एक्सपीरियंस से कोई जरूरत ही नहीं है। तो होप ये आपको समझ में आ गया। गोल बेस्ड एजेंट, तो इसके नाम में ही गोल लगा हुआ है, मतलब आपको आपके टारगेट तक पहुंचाना, आपके लक्ष्य तक पहुंचाना इसका काम होता है। पर अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, मतलब आपको क्या करना है, क्या क्या किया है अब तक, आपने गोल को पाने के लिए क्या क्या किया है, ये सब बातें क्लियर हो तब। जैसे कि अ गोल बेस्ड एजेंट इज अ टाइप ऑफ एआई एजेंट दैट यूजेस गोल्स टू गाइड्स इट्स डिसीजन मेकिंग। मतलब कि ये जो मतलब ये एजेंट मैंने जैसे कि बताया कि गोल को पाने के लिए, आप डिसीजन मेकिंग करने के लिए, आप
आपको ही मतलब आपका ही जो पिछला किया हुआ काम है वो उसके थ्रू गाइड होता है, राइट? तो एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास अगर एक पर्सनल असिस्टेंट एआई है जो आपको देखते हैं कि कैसे आपको एक ट्रिप प्लान करने में हेल्प करता है। तो गोल आपने उसको दे दिया कि बुक अ फ्लाइट फ्रॉम न्यूयॉर्क टू लॉस एंजल्स फॉर टुमारो। तो आपको फ्लाइट की बुकिंग चाहिए न्यूयॉर्क टू लॉस एंजल्स, ठीक है? तो ये कैसे काम करेगा? ये सबसे पहले सर्च करेगा जो भी फ्लाइट्स अवेलेबल है, उसके बाद ये आपकी प्रेफरेंसेस चेक करेगा, आपकी हिस्ट्री को देखेगा कि आप किस टाइम पर किस प्राइस में कौन सी एयरलाइन प्रेफर करते थे, पसंद करते थे जाने के लिए, ठीक है? तब ये डिसीजन लेगा और आपको बेस्ट फ्लाइट ऑप्शन पर क्लिक करेगा, ठीक है? ये बेस्ट आपको बेस्ट फ्लाइट बुक करा के देगा, राइट? तो ये ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करता है, लाइक अ वर्चुअल ट्रैवल एजेंट। ओके, तो ये कैसे क्या करेगा? ये प्लान ट्रिप करेगा, होटल्स की बुकिंग करेगा, अरेंजमेंट कोई भी एक्टिविटी आपको अरेंज करनी है वो करेगा, ठीक है? ये पर्सनल फाइनेंस मैनेजर की तरह भी काम करेगा। आपको आपके एक्सपेंसेस मैनेज करने हो इन्वेस्टमेंट में या बजट्स जो भी मैनेज करना हो उसमें इसी तरीके से हेल्प करेगा। और साथ में आपको एक हेल्थ और वेलनेस असिस्टेंट की तरह भी काम करता है, जैसे कि आपको आपका स्ट्रेच मैनेजमेंट हो, एक्सरसाइज हो या डाइट हो, उस पे आपको रिकमेंड करेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको याद दिलाएगा, ठीक है? तो अब है मॉडल बेस्ड एआई एजेंट। मतलब ये जो एक तरीके का एआई एजेंट है जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के लिए है और जिसमें जो इन्वायरमेंट होता है ना उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। मतलब ये क्या करता है कि ये आगे पीछे दाएं बाएं सोच कर चलता है। मतलब जो लोग नहीं बहुत सोच समझ कर चलते हैं, ये उस तरीके का एआई एजेंट है। तो इसके स्टेप्स ये है कि ये पहले तो इन्वायरमेंट को समझता है और उसके बाद प्रिडिक्शन करता है कि भाई क्या आगे होने वाला है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेता है। ओके, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार। अब ड्राइविंग करना कोई बच्चे का खेल तो है नहीं, है ना, कि गोल बेस्ड एजेंट जिसको आपने कह दिया कि सिंपली फ्लाइट की बुकिंग करनी, वैसा काम तो है नहीं। इसमें आपको देखना पड़ेगा ना कि कहीं गाड़ी से कोई कुचल ना जाए, है ना, आगे पीछे बहुत कुछ देखना पड़ता है, राइट? और यहाँ पर अगर गोल बेस्ड एआई एजेंट होगा तो अब सिंपल को चलते हुए आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा, मंजिल तक पहुंचाएगा पर बहुत कुछ बिगाड़ देगा, ठीक है? इसलिए यहाँ पर गोल बेस्ड काम एआई एजेंट काम नहीं करेगा, यहाँ पर मॉडल बेस्ड एआई एजेंट काम करेगा। तो ये कैसे काम करता है? इस पे सेंसर्स लगे होते हैं, मैपिंग डेटा लगा होता है ना, मैपिंग डेटा होता है जिसका यूज करके ये इन्वायरमेंट को समझता है, रोड्स को नेविगेट करता है और जितनी भी ऑब्स्टेकल्स होती हैं उनको अवॉइड करता है, बड़े संभाल के गाड़ी चलाता है, राइट? इसी तरीके से रोबोटिक्स होते हैं इंडस्ट्रीज में जो कि इन्वायरमेंट को देखकर काम करते हैं, जैसे कि असेंबली और वेल्डिंग जैसे काम। और अगर भविष्य बताना हो कि कोई मशीन खराब होने वाली होती है तो उनमें भी कुछ ऐसी सेंसर्स डेटा होता है और वो काम करते हैं और इसी तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं कि मेंटेनेंस जरूरी है या नहीं जरूरी है, और मौसम की जानकारी भी इसी तरीके से देते हैं इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करके। और हम कह सकते हैं कि मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट और गोल बेस्ड एजेंट दोनों ही बहुत ही जरूरी है अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मतलब जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है तब तो जरूरी है, लेकिन अगर गोल बेस्ड जैसी सिचुएशन आई जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव्स आपके क्लियर हैं, आपको बस आउटराइट एक काम बनाना है और उसमें अगर मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट होगा तो ये आगे पीछे दाएं बाएं सोचकर फंस भी सकता है, ठीक है? बट गोल बेस्ड क्या है, आपको आपके गोल तक आपको पहुंचाएगा, ठीक है? ये ज्यादा आगे का नहीं सोचेगा ना, बेस्ट चीज आपको देगा, लेकिन ज्यादा सोचने के चक्कर में ये थोड़ा सा वहां पर फेल हो सकता है। तो ये एक मेन डिफरेंस है इन दोनों में। ओके, तो लर्नर्स होप आपको समझ में आ गया होगा एआई एजेंट और उसके टाइप्स। एआई एजेंट एक प्रकार की सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग, एमएल की तकनीकों का उपयोग करके काम करती है।
ये एजेंट अपने आसपास के वातावरण को समझने और उसके अनुसार कार्यक्रम को अनुमोदित करने में सक्षम होते हैं। एआई एजेंट के ई प्रकार। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स। ये एजेंट वर्तमान स्थिति के आधार पर कार्यक्रम को अनुमोदित करते हैं। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स। ये एजेंट वर्तमान स्थिति के अलावा पिछले अनुभवों को भी ध्यान में रखते हैं। गोल बेस्ड एजेंट्स। ये एजेंट निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम को अनुमोदित करते हैं। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। ये एजेंट निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा कार्यक्रम को अनुमोदित करते हैं। एआई एजेंट के उपयोग। वर्चुअल असिस्टेंट। एआई एजेंट वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि सीरी, गूगल असिस्टेंट एक्सेट्रा। कस्टमर सर्विस। एआई एजेंट कस्टमर सर्विस में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि चैटबॉट। गेम प्लेइंग। एआई एजेंट गेम प्लेइंग में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि अल्फागो। हेल्थ केयर। एआई एजेंट हेल्थ केयर में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि डायग्नोस्टिक सिस्टम। एआई एजेंट के फायदे। ऑटोमेशन। एआई एजेंट ऑटोमेशन में मदद करते हैं, जिससे समय और श्रम की बचत होती है। एक्यूरेसी। एआई एजेंट एक्यूरेसी में सुधार करते हैं, जिससे गलतियों की संभावना कम होती है। स्पीड। एआई एजेंट स्पीड में सुधार करते हैं, जिससे काम जल्दी पूरा होता है। एआई एजेंट के नुकसान। जॉब लॉस। एआई एजेंट के कारण कुछ नौकरियों का नुकसान हो सकता है। डिपेंडेंस। एआई एजेंट के ऊपर अधिक निर्भरता से मानव की समस्या समाधान क्षमता में कमी आ सकती है। सिक्योरिटी। एआई एजेंट की सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये एजेंट सेंसिटिव डेटा को हैंडल करते हैं। ओवरऑल एआई एजेंट एक शक्तिशाली टूल है जो कई क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसके नुकसानों को भी ध्यान में रखना जरूरी है।